हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनो मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी तरफ से ऑडियो आपको क्लियरली ऑडिबल होगी। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम करेंगे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है एंड इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a function of digital marketing? कि डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है? इन द गिवन ऑप्शंस: सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग कॉल्स या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो हमने बताना है कि इनमें से डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग कॉल्स या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो what is our correct option? Our correct option is option C, that is telemarketing calls. कहते टेली मार्केटिंग कॉल्स इज कंसीडर ट्रेडिशनल मार्केटिंग नॉट डिजिटल मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग कॉल्स मीन्स जो पहले होते थे, पहले क्या होता था, टेलीग्राम टेली फैक्स भेजे जाते होते थे, राइट। सो जो टेली मार्केटिंग कॉल्स हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंसीडर की जाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कंसीडर नहीं की जाती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैट्रिक CTR इन डिजिटल मार्केटिंग स्टैंड फॉर। CTR का मतलब क्या होता है इन डिजिटल मार्केटिंग? क्लिक थ्रू रेट, कस्टमर ट्रस्ट रेशियो, कंज्यूमर ट्रेंड रिपोर्ट या फिर कॉस्ट टू रेवेन्यू। सो इन डिजिटल मार्केटिंग CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। CTR stands for click through rate. कहते CTR measures how many people click on an online ad or link compared to the number of times it was viewed. Right? CTR measure करता है कि how many people click on an online ad, कि कितने लोगों ने एक online ad या link पे click किया compared to the number of times it was viewed, कि कितनी उस किससे कंपेयर करना है कि कितनी बार वो ad देखी गई, राइट कितने लोगों ने उस लिंक पे या ऑनलाइन ऐड पे क्लिक किया और कितने लोगों ने उस ऐड को देखा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटेंट मार्केटिंग प्राइमरली एम्स टू। कंटेंट मार्केटिंग क्या मतलब एम क्या होता है? फोर सेल्स इमीडिएटली, attract, engage and retain customers by creating relevant content, only advertise deals and discounts या फिर reduce website traffic. So content marketing क्या होती है? content marketing होती है कि हम किसी content को लेके किसी चीज़ की publicity करते हैं। so वो किसके लिए की जाती है? to attract, engage and retain customers by creating relevant कंटेंट। आजकल तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इंस्टाग्राम वगैरह पे ये जो भी हैं ये सभी कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं, राइट। वो किस लिए करते हैं? अट्रैक्ट, एंगेज एंड रिटेन कस्टमर्स बाय क्रिएटिंग रेलिवेंट कंटेंट। कहते कंटेंट मार्केटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स विद द कस्टमर्स, राइट। कि हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सो दैट कि हम अपने कस्टमर्स के साथ एक ट्रस्ट एंड उनके साथ क्या है, फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। In digital marketing, SEO primarily aims at improving. SEO means search engine optimization, कि search engine optimization का aim क्या है? Paid aid placements, organic search rankings, email open rates या फिर social media followers. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वो प्रैक्टिस होती है जहाँ पे किसी वेबसाइट को हमने लोगों तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अनपेड जो सर्च इंजन्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। कि जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपनी वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो अनपेड सोर्सेज हैं उनके साथ क्या कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, सो दैट कि उनकी जो अनपेड सोर्सेज से भी उनकी वेबसाइट की क्या हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए। उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग्स। कहते
SEO optimizes websites to improve visibility in unpaid search results, right? उन्होंने क्या करना होता है, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो क्या करती हैं, अपनी अनपेड सर्च रिजल्ट्स में क्या कर लेती हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द A/B टेस्टिंग इन डिजिटल मार्केटिंग इज यूज टू, कि जो A/B टेस्टिंग की जाती है डिजिटल मार्केटिंग में वो किस पर्पस के लिए की जाती है? कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ मार्केटिंग कंटेंट टू मेजर इफेक्टिवनेस, डिवेल्प ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ट्रैक कस्टमर कंप्लेंट्स, या फिर कैलकुलेट ROI ऑफ ऑफलाइन एड्स। सो जो हमारी A/B टेस्टिंग होती है वो किस लिए की जाती है? कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ मार्केटिंग कंटेंट टू मेजर इफेक्टिवनेस। नाउ A/B मार्केटिंग क्या होती है? कहते A/B मार्केटिंग इज वो एक्सपेरिमेंट होता है जहां पे क्या है, किसी भी मार्केटिंग एसेट के दो वर्जन्स, फॉर एग्जाम्पल कोई उनकी उसकी ईमेल होगी या फिर उसका हम लोग क्या बना लेते हैं, एक पैम्फलेट बना लेते हैं, दोनों अलग अलग वर्जन्स को क्या किया जाता है, एक रैंडमली सिलेक्टेड सेगमेंट्स में शो किया जाता है, राइट? सो दैट कि हम ये देखने के लिए कि किस टाइप ऑफ सेगमेंट की ऑडियंस क्या कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है, उसको बोलते हैं A/B टेस्टिंग मार्केटिंग। कि ए में तो हमने किसी एक वर्जन का सेगमेंट कस्टमर्स को दिया, और बी में हमने क्या किया, अलग अलग मार्केटिंग एसेट्स लाइक जैसे ईमेल टेस्टिंग कर रहे हैं, और एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, पैम्फलेट से टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं A/B टेस्टिंग मार्केटिंग। कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ मार्केटिंग कंटेंट टू मेजर इफेक्टिवनेस, राइट? कि हम क्या करते हैं, किसी भी एक मार्केटिंग कंटेंट के दो वर्जन्स को कंपेयर करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज CTR मेजर इन डिजिटल मार्केटिंग? क्लिक थ्रू रेट हमें पता है कि CTR मतलब है कि कहते वो क्या मेजर करता है डिजिटल मार्केटिंग में? The percentage of people who visited a website, the percentage of ad impressions that received clicks, the number of social media followers, या फिर the total cost of advertising. So वो क्या measure करता है CTR? The percentage of ad impressions that received clicks, right? How? कहते हैं number of clicks divided by number of impressions into 100. It measures how effective an ad is at generating clicks. कि एक ad कितनी effectively perform कर रही है at generating clicks, कि जितने उसको clicks मिल रहे हैं, right? Next question. Which metric refers to the percentage of visitors who leave a website after viewing only one page, right? कहते उस metric को क्या बोलते हैं जहां पे वो visitors जो वेबसाइट को के ओनली एक पेज को देखकर क्या कर देते हैं, उस पेज को लीव कर देते हैं, उस पेज को क्या कर देते हैं, बैक एग्जिट हो जाते हैं उस पेज से, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन रेट, बाउंस रेट, एंगेजमेंट रेट, या फिर क्लिक थ्रू रेट। सो उस रेट को बोलते हैं हम बाउंस रेट, उस रेट को बोलते हैं बाउंस रेट। कहते बाउंस रेट इंडिकेट्स हाउ मैनी विजिटर्स लीव विदाउट इंटरेक्टिंग फर्दर, सिग्नलाइजिंग पोटेंशियल इश्यूज विद वेबसाइट कंटेंट, राइट? हमें ये शो करता है कि कितने विजिटर्स क्या हैं हमारे वेबसाइट या लिंक पे क्लिक करके हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते आगे, राइट? उनको क्या है, कोई पोटेंशियल इश्यूज हैं विद वेबसाइट कंटेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इम्प्रेशंस रेफर्स टू डिजिटल मार्केटिंग? इम्प्रेशंस का मतलब क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में? द नंबर ऑफ टाइम्स एन एड इज डिस्प्लेड, the number of clicks on an ad, the number of conversions, या फिर the number of website visits. So impression stands for the number of times an ad is displayed, कि कितनी बार एक ad को दिखाया जा रहा है, right? Next question, what does SEM primarily involve? सर्च इंजन मार्केटिंग, हमने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, अब कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग क्या करती है, उसका एम क्या है? ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स, रनिंग पेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन सर्च इंजन्स, सेंडिंग प्रमोशनल ईमेल, या फिर क्रिएटिंग वीडियो कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। सो जो हमारी सर्च इंजन मार्केटिंग होती है वो क्या करती है, रन करती है हमारी पेड एडवर्टीजमेंट्स को सर्च इंजन्स पे, राइट? रनिंग पेड एडवर्टीजमेंट्स ऑन सर्च इंजन्स,
कहते सर्च इंजन मार्केटिंग यूजेस पेड एड्स लाइक गूगल एड्स टू इंक्रीज विजिबिलिटी, राइट, कि पेड एड्स जैसे कि गूगल एड्स चलती रहती हैं उनकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which digital marketing channel involves promoting products through third party publishers for a commission? कहते कौन सा डिजिटल मार्केटिंग चैनल है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है थ्रू थर्ड पार्टी पब्लिशर्स किसी कमीशन के लिए? उसको क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो इट स्टैंड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। इसको क्या बोलती है? एफिलिएट मार्केटिंग। कहते एफिलिएट्स क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं एंड अर्न कमीशंस फॉर सेल्स और लीड्स जनरेटेड। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग ही यूज करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which digital marketing tactic allows sending automated emails triggered by customer actions such as cart abandonment? कहते कौन से डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक अलाउ करता है सेंडिंग ऑटोमेटेड ईमेल्स ट्रिगर्ड बाय कस्टमर एक्शंस सच एज कार्ट अबंडनमेंट, राइट? फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप जिसको कि हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम अपने फ़ोन में कभी भी कुछ एक टाइम पे सर्च कर ले तो हमारा सर्च इंजन क्या करता है, जो सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि हमें उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसी चीज़ से रिलेटेड क्या है, बार बार क्या है, नोटिफिकेशंस आने लग जाती हैं, राइट? वो क्या है, ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजी जाती हैं सो दैट कि कस्टमर एक्शंस को ट्रिगर किया जा सके, राइट? उसको क्या बोलते हैं? पर्सनलाइजेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, एसईओ या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। सो इसको बोलते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन। इसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग ऑटोमेशन। कहते ऑटोमेशन सिस्टम्स ट्रिगर टाइमली रेलेवेंट ईमेल्स बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर। यूजर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको क्या है, टाइमली रेलेवेंट ईमेल्स क्या है, बार बार सेंड किए जाते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a benefit of using marketing analytics, right? Measuring campaign effectiveness, predicting customer behavior, guessing market trends without idea, या फिर optimizing marketing strategies based on insights. So कहते हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स को यूज ना करने का बेनिफिट क्या होता है? नहीं मतलब क्या, कौन सा बेनिफिट नहीं होता? गेसिंग मार्केट ट्रेंड्स विदाउट डेटा, राइट? कि क्या करना, मार्केट ट्रेंड्स को डेटा के बिना गेस करना। एनालिटिक्स कहते रिलाई करता है ऑन डेटा ड्रिवन इनसाइट्स नॉट गैसेस, राइट? कि वो गैसेस पे काम नहीं करता, वो किस पे काम करता है? डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, की जितना हम डेटा हमारे पास है उसके बेसिस पे ही वो क्या करता है? एनालाइटिक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मार्केटिंग फनल इज बेस्ट डिफाइंड एज, मार्केटिंग फनल क्या होता है? A specific software tool used to automate email campaigns, a framework that illustrates the customer journey from initial awareness to final conversion, a strategy focused solely on increasing website traffic, या फिर the process of only acquiring new leads for a business. So मार्केटिंग फनल क्या होता है? एक वो ऐसा फ्रेमवर्क है दैट इलस्ट्रेट्स द कस्टमर जर्नी फ्रॉम इनिशियल अवेयरनेस टू फाइनल कन्वर्जन, कि कहते जो इलस्ट्रेट करता है कि एक कस्टमर की जर्नी, कि कहाँ से हमने क्या है, सर्च करना स्टार्ट किया किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, राइट? और लास्ट प्रोसेस जहाँ तक कि हमने क्या है उसको परचेज करके उसकी फाइनल पेमेंट भी कर दी, राइट? कहते ए फ्रेमवर्क दैट इलस्ट्रेट्स द कस्टमर जर्नी फ्रॉम इनिशियल अवेयरनेस टू फाइनल कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईमेल मार्केटिंग? To send unsolicited messages to as many people as possible, to buy contact list from third party vendors, to build brand loyalty, nurture leads and foster relationship with customers, to eliminate the need for other marketing channels. So what is the use of main objective of email marketing? Email marketing helps to build brand loyalty, nurture leads and foster relationship with the customers. Clear? Next question.
हाउ डज ईमेल मार्केटिंग हेल्प बिल्ड अ रिलेशनशिप विद कस्टमर्स ओवर टाइम। कहते ईमेल मार्केटिंग क्या है, कैसे किस तरह से हेल्प करती है कि एक कस्टमर के साथ हम अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सके विद ओवर्स टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहे उससे उनसे रिलेशनशिप हमारे क्या है और भी स्ट्रांग हो जाए। बाय सेंडिंग जेनरिक वन साइज फिट्स ऑल मैसेजेस, by keeping the brand top of mind through regular valuable content, by ignoring customer preferences and behavior, by using a hard sell approach in every email। So सबसे पहले तो आप लोग क्या है यहाँ से नेगेटिव ऑप्शंस को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बाय कीपिंग द ब्रांड टॉप ऑफ माइंड थ्रू रेगुलर वैल्यूएबल कंटेंट, कि अपने कंटेंट के बारे में रेगुलरली उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या है सेंड की जानी चाहिए, राइट, सो दैट कि हम अपने कस्टमर्स के साथ क्या है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सके ओवर टाइम। क्लियर? So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.